डियर स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी मांग की जो अवधारणा है उसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ द डिमांड। तो उसमें हमने जो मांग का नियम पढ़ा था, इस अवधारणा में हमने पढ़ा था मांग का नियम। और मांग का नियम क्या कहता है इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो मांग का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु की कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है या ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ेगी घटेगी तो मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, यानी ऑपोजिट रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो मांग का नियम हमें ये तो बताता है कि भाई कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, लेकिन वो हमें यह नहीं बता पाता कि कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन आता है। ठीक है, जैसे कीमत अगर किसी चीज वस्तु की कम होने पड़ा था, जैसे उदाहरण दिया था हमने कि ये वस्तु की कीमत है और ये वस्तु की मांग है। ठीक है, कीमत 1 रुपये है, 2 रुपये है, 3 रुपये है, और मांग जो है जो अगर 10 इकाइयों की है, फिर 8 इकाइयां हो जाती है, फिर 5 इकाइयां हो जाती है। तो कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन आता है? विपरीत परिवर्तन आता है, ऋणात्मक परिवर्तन होता है। यानी कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। ये नियम बताता है हमें मांग का नियम। लेकिन मांग का नियम ये नहीं बता पाता कि कीमत में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन आता है। ठीक है, तो वो उसके लिए हमें मांग की लोच निकालनी पड़ती है, मांग की कीमत लोच निकालना पड़ती है। इसको मांग की कीमत लोच क्यों कहते हैं? क्योंकि मांग की कीमत लोच हमें ये बताती है कि कीमतों में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन आता है। क्योंकि कुछ वस्तु ऐसी होती है जिससे कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाए, कीमत में माना 1 रुपया कम हो जाए या 1 रुपया बढ़ जाए, तो मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, मांग में जो है बहुत ज्यादा कमी हो जाती है या बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। कीमत घटने से मांग में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है या कीमत बढ़ने से मांग में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। तो हमें ये मांग का नियम केवल हमें इतना ही बताता है कि कीमत में वृद्धि या कमी से मांग में भी वृद्धि या कमी होगी, और कैसी होगी? ऑपोजिट होगी, विपरीत होगी। तो उसी के लिए मांग की कीमत लोच निकाली जाती है। तो मांग की कीमत लोच हमें क्या बताती है? अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो मांग की कीमत लोच हमें ये बताती है कि कीमतों में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होता है, क्योंकि सभी वस्तुएं एक जैसी नहीं होती। अगर हम बात करें कि जैसे नमक है, गेहूं है, पेट्रोल है, सब पर नियम मांग का नियम लागू होता है। ठीक है, तो नमक की कीमतों में वृद्धि या कमी से मांग में कितना परिवर्तन आएगा? तो नमक की अगर कीमतें बढ़ जाए या घट जाए तो मांग में बहुत कम परिवर्तन आएगा। लेकिन गेहूं की कीमत में तीनों एक जैसी होती है। गेहूं की कीमत में परिवर्तन, अगर गेहूं की कीमत बढ़ जाए या घट जाए तो बढ़ने से गेहूं तो उपयोग करना ही पड़ेगा आपको। तीनों की प्रकृति एक जैसी होती है, गेहूं का उपयोग करना ही पड़ेगा, चाहे कीमतें कितनी बढ़ जाए, 20 रुपए किलो हो जाए, चाहे 40 रुपए किलो हो जाए, चाहे 60 रुपए किलो हो जाए, ये तो खाद्यान्न वस्तु है। कीमतों में बहुत ज्यादा परिवर्तन से भी गेहूं हो जाए, मांग में परिवर्तन बहुत कम होगा, बहुत कम परिवर्तन होता है। इसी प्रकार पेट्रोल का उदाहरण ले लें तो पेट्रोल की कीमतों में थोड़े से परिवर्तन से उसकी मांग में भी परिवर्तन होगा, लेकिन उतना नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों की किस मांग, यानी तीनों में कीमतों में परिवर्तन होता है, लेकिन मांग में उतना परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वस्तु की प्रकृति अलग है। तो मांग की कीमत लोच हमें ये बताती है कि कीमतों में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होता है, उसके अनुपात को बताती है, उसी को मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था? मांग के नियम में हमने पढ़ा था कि मांग का नियम हमें ये बताता है कि किसी वस्तु की अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन होता है या मांग में जो बदलाव आता है
ये बदलाव ऋणात्मक होता है। मांग का नियम हमें यही बताता है केवल, ठीक है। वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, यही बताता है मांग का नियम। लेकिन अर्थात कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, केवल इतना ही बताता है मांग का नियम। लेकिन वो ये नहीं बताता, मांग का नियम हमें ये नहीं बता कि कीमतों में परिवर्तन का मांग में कितना ज्यादा परिवर्तन आएगा। कीमतों में परिवर्तन का मांग में कितना ज्यादा या कम परिवर्तन आएगा, वो हमें मांग का नियम नहीं बताता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मांग की कीमत लोच निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो यानी कम कीमतों में परिवर्तन से मांग में कम परिवर्तन हुआ या ज्यादा परिवर्तन हुआ, ठीक है। कुछ वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होने से भी मांग में परिवर्तन नहीं होता, जैसे खाद्यान्न वस्तु है। कुछ वस्तु ऐसी होती है जिससे कीमतों में थोड़ा सा परिवर्तन होने से भी मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो कुछ वस्तु ऐसी होती है जिससे कीमतों में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने से भी मांग में कोई परिवर्तन या बहुत कम परिवर्तन हो। तो सभी वस्तु एक जैसी नहीं होती। तो उसके निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें मांग की कीमत लोच निकालनी पड़ती है। तो मांग की कीमत लोच हमें क्या बताती है, मांग की कीमत लोच ये बताती है कि कीमतों में परिवर्तन और मांगी जाने वाली मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को दर्शाती है। तो मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या है, मांग की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, कीमत लोच। मांग की कीमत लोच हमें ये बताती है, क्या बताती है कि कीमतों में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दोनों का जो है आनुपातिक परिवर्तन को दर्शाती है या आनुपातिक परिवर्तन को बताती है कि कीमतों में परिवर्तन ज्यादा हुआ या मांग में परिवर्तन ज्यादा हुआ, ठीक है। किसमें ज्यादा परिवर्तन हुआ, कीमतें ज्यादा बदल रही है या मांग ज्यादा बदल रही है, तो दोनों के आनुपातिक परिवर्तन को ही मांग की लोच कीमत लोच बताती है। तो मांग की कीमत लोच को क्या किसमें निकाली जाती है कि वो ये देखती है कि किसमें परिवर्तन ज्यादा होगा, कीमतों में ज्यादा परिवर्तन हुआ या मांग में ज्यादा परिवर्तन हुआ, इसके आनुपातिक परिवर्तन को दर्शाती है। जैसे कुछ वस्तु की कीमतें जैसे 10 रुपए, मांग जो है 100 इकाई है, कीमतें दुगुनी हो गई 20 रुपए हो गई और मांग 150 इकाई हो गई। कीमतें दुगुनी हो गई तो मांग आधी हो गई। तो ये इस दोनों के अनुपात को परिवर्तन बताती है कि मांग किसमें ज्यादा परिवर्तन हुआ, कीमतों में परिवर्तन ज्यादा हुआ या मांग में ज्यादा परिवर्तन। जैसे कीमतें दुगुनी हो गई 10 से 20 रुपए हो गई और मांग 100 इकाई की कितनी हो गई, मांग आधी गई, ये दुगुनी हुई तो ये आधी गई। तो किसमें अनुपात में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, मांग में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है या कीमतों में ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, दोनों के आनुपातिक परिवर्तन को मांग की कीमत लोच बताती। तो मांग की कीमत लोच से अर्थ क्या है कि मांग की कीमत लोच हमें ये बताती है, ये किस में आनुपातिक परिवर्तन को बताती है, कीमतों के परिवर्तन और मांग के परिवर्तन के जो आनुपातिक परिवर्तन को दर्शाती है। तो मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या हो गया, मांग की लोच हमें ये बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है। कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होता है, ये हमें कौन बताता है, मांग की कीमत। मांग का नियम तो मैं ये बताता है कि कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होगा, और कैसा परिवर्तन होगा, बिना विपरीत परिवर्तन। लेकिन वो हमें ये नहीं बताता पता कि कीमतों में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन बताने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, मांग की कीमत लोच। तो कीमत लोच का अर्थ क्या हो गया कि कीमत लोच हमें ये बताती है, मांग की कीमत लोच हमें ये बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, ठीक है। अर्थात मांग के कीमतों के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाती है, इसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। यानी कीमतों के परिवर्तन से मांग में किस अनुपात में परिवर्तन हुआ है,
ये हमें कौन बताता है? मांग की कीमत। ये हो गई कीमत लोच की परिभाषा। मांग की कीमत लोच की परिभाषा। कीमत लोच हमें क्या बताती है कि कीमतों में परिवर्तन और मांग के बीच में हुए आनुपातिक परिवर्तन को दर्शाती है। इसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, इसकी एक परिभाषा रॉबिन्सन ने भी दी है। रॉबिन्सन ने इसकी परिभाषा दी है मांग की कीमत लोच की। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार मांग की कीमत लोच क्या है कि किसी कीमत में मांग की लोच कीमत में थोड़े परिवर्तन के प्रत्युत्तर में क्रय की गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त की जाए। तो अगर हमें कीमत लोच निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कीमत जो है मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन में किसका भाग देंगे? कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन का भाग देंगे। ठीक है, तो इसका सूत्र से अगर हमें सूत्र निकालना है, कैसे निकालेंगे सूत्र? तो इसका जो सूत्र होता है मांग की कीमत लोच निकालने का, तो उसका होता है आपके मांग में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत, एक बात हो गई। मांग में आनुपातिक कह दो या प्रतिशत परिवर्तन कह दो। प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन। तो कीमत लोच का सूत्र क्या है? मांग की कीमत लोच निकालने का सूत्र क्या है? मांग की लोच निकालने का, कीमत लोच निकालने का सूत्र क्या है? मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको क्या लिखेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको ऑपोजिट में लेंगे अपन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q बटे Q अपॉन डेल्टा P बटे डेल्टा P मतलब मात्रा में प्रतिशत बटे, या इसको लिख सकते हैं, या इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको पूरा बनाते हैं तो इसको लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर पूरा। इसको पूरे को वर्णन करें डेल्टा Q का मतलब क्या हो गया? Q1 माइनस Q0 बटे Q0 इनटू 100 अपॉन P1 माइनस P0 अपॉन P0 इनटू प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो इसका क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर Q1 Q0 क्या है? प्रारंभिक मांग। Q0 क्या है? प्रारंभिक मांग। Q1 क्या है? परिवर्तित मांग। Q1 क्या है? परिवर्तित मांग। P0 क्या है? प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक कीमत। और P1 क्या है? परिवर्तित कीमत। P1 क्या है? परिवर्तित कीमत। तो याद रखना है सूत्र, आपको याद रखना है कि मांग की कीमत लोच निकालने का सूत्र 1 नंबर का प्रश्न आता है। याद रखना, मांग की कीमत लोच निकालने का सूत्र क्या होता है? तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक कह दो या प्रतिशत कह दो, आनुपातिक परिवर्तन। ये मांग की कीमत लोच निकालने का सूत्र है। ठीक है, इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आप मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच बराबर डेल्टा Q बटे Q बटे डेल्टा P बटे P।
ठीक है, डेल्टा पी मतलब वही हो गया Q1 माइनस Q0। डेल्टा मतलब परिवर्तन, डेल्टा का सूत्र क्या मतलब क्या होता है, परिवर्तन। अब देखिए इसको सूत्र के रूप प्रश्न को करते हैं अपन, मान की कीमत लोच निकालने का जो है परिभाषा हो गई। अब इसको अगर करें अपन प्रश्न को, जैसे किसी वस्तु की कीमत, प्रश्न क्या है, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है, 5 रुपए होने पर 100 इकाइयों की मांग की जाती है, 100 इकाइयों की मांग की जाती है। ठीक है, कीमत 5 रुपए तक कितनी इकाइयां मांग की जा रही है, 100। और कीमत के 3 रुपए हो जाने पर, कीमत 3 रुपए हो जाने पर मांग 200 इकाइयां हो जाती है। कितनी इकाइयां हो जाती है, 200 इकाइयां हो जाती है। तो मांग की लोच निकालें, मांग की लोच निकालें। प्रश्न क्या है, किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए है, जैसे बिस्किट का पैकेट है 5 रुपए, तो उसकी 100 इकाइयां मांगी जा रही है, 100 पैकेट बिस्किट की मांग कर रहे हैं। अब कीमत घट रही है, 3 रुपए हो गया, तो कीमत घट करके 3 रुपए हो जाने पर वस्तु की मांग कितनी हो रही है, 200 इकाई। तो मांग की लोच क्या, ठीक है। तो आप देखिए इसमें कीमत ये है प्राइस, और ये हो गई मांग, ठीक है। तो आपके Q1 क्या होगा, देखिए Q0 क्या होता है, प्रारंभिक मांग। Q0 क्या है, तो प्रारंभिक मांग कितनी है, 100 इकाई। Q1 क्या होता है, परिवर्तित मांग, परिवर्तित मांग कितनी है, 200 इकाई। ठीक है, 100 से बढ़ के कितनी होगी, 200। तो Q0 क्या है, 100 इकाई है, और Q1 क्या है, 200 इकाई। अब बात करते हैं P1 की। P0 क्या है, प्रारंभिक कीमत क्या है, 5 रुपए। अब परिवर्तित कीमत P1 क्या है, 3 रुपए। बात समझ में आ गई। Q0 क्या होता है, प्रारंभिक मांग, Q1 क्या होता है, परिवर्तित मांग। पहले प्रारंभिक मांग कितनी थी, 100 इकाई है, और परिवर्तित मांग कितनी होती है, 200 इकाई है। तो Q1 हो गया 200। P0 क्या होता है, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कितनी है, 5 रुपए। P1 क्या हो गया, कीमत 3 रुपए हो गई, तो P1 क्या हो गया। अब इसको सूत्र के रूप में, ठीक है। तो मांग में आनुपातिक परिवर्तन, इसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, सूत्र, ये सूत्र आपको याद रखना, इसको में रख करके आप पूरा जो है प्रश्न हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, Q1 सूत्र क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सूत्र क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच बराबर Q1 माइनस Q0। Q1 माइनस Q0 आ गया डेल्टा, डेल्टा कह सकते हो इसको डेल्टा, ठीक है, बटा Q0 अपॉन P1 माइनस P0 इंटू बटा P0। ठीक है, Q1 क्या हो गया, परिवर्तित मांग, ठीक है, बटे माइनस Q0 बटे Q0। ये प्रारंभिक कीमत रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, प्रारंभिक कीमत। ठीक है, तो चाहो तो इसको 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत परिवर्तन निकाल दो तो 100 से गुणा कर दो, और नहीं तो फिर आप 100 से नहीं करो तो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, Q1 क्या है, Q1 200 माइनस Q0 क्या है, 100 बटे प्रारंभिक कीमत क्या है, प्रारंभिक मात्रा क्या है, 100 अपॉन इंटू 100 कर दो, मतलब प्रतिशत परिवर्तन निकालना। बटे P1 क्या है, 3 माइनस 5। P1 क्या है, 3 रुपए, परिवर्तित कीमत क्या है, 3 रुपए, और प्रारंभिक कीमत क्या है, 5 रुपए। तो 3 माइनस 5 बटे प्रारंभिक कीमत क्या है, 5 बटे P0 क्या है,
5 इंटू 100। तो समझ में आ गया सूत्र, यानी प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं? प्रारंभिक से निकालते हैं। तो परिवर्तित कीमत माइनस परिवर्तित मांग बट माइनस प्रारंभिक मांग बटे प्रारंभिक मांग अपॉन या भाजक परिवर्तित कीमत माइनस प्रारंभिक कीमत बटे प्रारंभिक कीमत। ठीक है, तो सूत्र करेंगे, कर लो आप। 200 बराबर क्या होगा? 200 में से 100 गए 100 बटे 100 इंटू 100। 200 में 100 गए कितने हो गए? 100 बटे 100 इंटू 100 अपॉन 3 माइनस 5 कितने हो गए? -2 बटे 5 इंटू 100 बराबर 100 से 100 काट दो, ऊपर क्या आएगा? 100 बटे -2 से काट दो, उसको 5 से कितनी बार कट गया? 20 बार। 20 गुना -40 बराबर -40 का भाग दो 100 में कितनी बार आएगा? -2.5 40 गुना 80 बच गए 20 2.5। तो ये माइनस का चिन्ह तो हमेशा ही आएगा, इसलिए इसको हटा दो। क्योंकि माइनस क्यों आएगा? क्योंकि हमेशा ऋणात्मक संख्या नहीं होता, तो माइनस तो आएगा, इसलिए माइनस के चिन्ह को हटा देते हैं। तो मान की लोच क्या होगी? 2.5। ऋणात्मक संबंध तो हमेशा ही होता है, माइनस के चिन्ह तो हमेशा ही आएगा। तो मान की लोच क्या होगी? 2.5, यानी लोच जो होगी, मान की लोच क्या होगी? 2.5। बात समझ में आ गई? कर लो यार इसको। मान की लोच निकालने का सूत्र क्या है? मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग के लोच का सूत्र क्या होगा? मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। कीमत में अनुपातिक कह दो या प्रतिशत कह दो, एक बार प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे तो 100 लिखेंगे, अनुपातिक निकाले तो अनुपातिक में 100 लिखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर इसको लिख नहीं 100 नहीं भी लिखा तो क्या होगा? 100 नहीं लिखे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर अनुपातिक परिवर्तन में 100 निकालने की जरूरत नहीं है। 200 माइनस 100 बटा 100 अपॉन 3 माइनस 5 बटा 5, तो क्या होगा? 100 बटे 200 में 100 100 100 बटे 100 100 से 100 कट जाएगा, एक ऊपर एक आ जाएगा। यहाँ पर कितना रहेगा? माइनस के 2 बटे 5, माइनस के 2 बटे 5 क्या हो जाएगा? इसको आ जाएगा ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 3 में से 5 दे तो -2, 5 का 5, अब इसको हल कर दो। 5 का भाग कितना? 0.4, माइनस का 4 होगा ना, 0.4 का भाग देंगे 1 में कितना आ जाएगा? 2.5। तो 2.4 का भाग 1 में देंगे तो इसके तो थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए जो आप इंटू 100 करके कर सकते हो, यानी ये प्रतिशत बन जाए। प्रतिशत निकालना आसान हो जाएगा, नहीं तो पॉइंट होगा ज़्यादा लंबा थोड़ा भाग होगा। ठीक है, तो 100/4 सीधा बाहर में ऊपर। ये होती है मांग की कीमत लोच। ठीक है, मांग की कीमत लोच का अर्थ क्या है? किसको कहते हैं मांग की कीमत लोच? मांग की कीमत लोच का अर्थ होता है कि मांग की कीमत लोच हमें ये बताती है कि कीमतों में परिवर्तन से मांग में कितना प्रतिशत या कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है, मांग का नियम तो ये बताता है कि कीमतों में और मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। लेकिन वो हमें ये नहीं बताता कि कीमतों में परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन हुआ, उसके लिए हमें मांग की लोच निकालनी पड़ेगी। अब मांग की लोच होती क्या है? अर्थ क्या है कि मांग की लोच का जो है ये बताती है, मांग की कीमत लोच का ये अर्थ है कि मांग हमें ये बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, अर्थात मांग की कीमतों के प्रति प्रतिक्रिया बताती है कितना परिवर्तन हुआ है और किसमें ज्यादा परिवर्तन हुआ है। कीमतों में ज्यादा हुआ है या मांग में ज्यादा हुआ है?
तो यहाँ पर देखिए कीमतें क्या हो रही है, आधे से कम हो रही है, जबकि मांग आधी हो रही है, कीमत 5 से 3 गुना हो गई, तो परिवर्तन आधे से अधिक हुई है। परिवर्तन किसमें ज्यादा हो रहा है, मांग में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मांग तो आधी हो, मांग दुगुनी हो गई, 100 से 200 हो गई, जबकि कीमत 5 से 3 यानी 2.5 होती तो आधी होती, या 2.5 से ज्यादा हो रही, तो मतलब कीमत में ज्यादा परिवर्तन हुआ या मांग में हुआ, तो मांग में होगा तो अपने आप 2.5 आ जाएगा, यानी दुगुना, क्योंकि मांग ऊपर है, मांग कहीं ऊपर है तो ये हो गया तो ऊपर, ठीक है भाई। तो आज मांग की कीमत रोज की परिभाषा आपको आ गया समझ लो। अब आप एक प्रश्न जो है, प्रश्न में आपको दूंगा आपको आंसर में, वो आपको करके ला। देखिए पहला एक प्रश्न और करते हैं इसका, चलिए एक प्रश्न और कर दूं फिर मैं आपको आंसर दूंगा। देखिए अगर प्रश्न आए जैसे प्रारंभिक मांग है 300 इकाई, या मैं इसको ऐसे लिखते हैं, किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए हो रहा है, कीमत 10 रुपए है, तो मांग 40 इकाइयां, यदि कीमत 5 रुपए हो जाती है तो मांग 80 इकाइयां हो जाती है, 80 इकाई हो जाती है तो मांग की लोच निकाय, मांग की लोच निकाय, ठीक है। एक कीमत 10 रुपए है तो मांग 40 इकाई है, अगर कीमत 5 रुपए होती मांग 80 इकाई हो जाती। तो देखिए मांग की लोच का सूत्र क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन एक ही बात है, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू Q1 माइनस Q0 बटे Q0 अपॉन P1 माइनस A, सूत्र आपको याद है, P1 माइनस P0 बटे P। अब इनको 100 लगा तो प्रतिशत परिवर्तन हो जाएगा, आप गणना आसान करेंगे तो 100 लगा, प्रतिशत परिवर्तन अनुपात एक ही बात है, अगर 100 नहीं लगाओगे तो क्या आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि अनुपातिक भी होता है प्रतिशत भी होता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रारंभिक कीमत क्या है, देखिए Q1 Q0 क्या है, Q0 प्रारंभिक मांग क्या है 40 इकाई, Q1 क्या है परिवर्तित इकाई क्या है 80 इकाई, P1 क्या है प्रारंभिक कीमत क्या है P0 सॉरी प्रारंभिक कीमत क्या है 10 रुपए, और P1 क्या है परिवर्तित कीमत क्या है 5 रुपए, प्रारंभिक कीमत 10 रुपए, प्रारंभिक 10 रुपए कीमत थी तो मांग कितनी थी 40 इकाई, कीमत अगर 5 रुपए आधी हो गई, P1 तो P1 आधी हो गई तो ये डबल हो गया, तो सूत्र में रखेंगे बराबर Q1 क्या है 80 माइनस 60, 80 माइनस 40, Q1 माइनस Q0 क्या है 80 माइनस 40 बटे प्रारंभिक कीमत क्या है प्रारंभिक मात्रा 40 बटे प्रारंभिक कीमत क्या है परिवर्तित कीमत क्या है 5 माइनस
10, परिवर्तन कीमत 5, P1 माइनस P0 बटे प्रारंभिक कीमत क्या है 10। ठीक है, चाहो तो 100 लिख दो, चाहो तो ऐसे ही कर सकते हैं। बराबर क्या होगा 80 माइनस 40, 40 बटे 40 अपॉन 5 में 10 गए माइनस के 5 बटे 10 बराबर 40 से 40 कट गया 1 बटे माइनस के 5 बटे 10। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब इसको ऊपर ले आओ, 1 गुणा ऊपर आएगा क्या हो जाएगा 10 बटे माइनस 5 बराबर 10 बटे 5, 10 बटे बराबर माइनस के 2। मान के लोग क्या हो इलास्टिक की मान क्या हो माइनस हटा दो तो दुगुन 2। तो देखिए 2 क्यों आ रही है, कीमत आधी रह गई तो मान दुगुनी, दोनों का बराबर परिवर्तन होगा क्योंकि जब कीमत आधी है तो मान दुगुनी है। तो उत्तर क्या देगा 2। अगर आप इसको 100 से करें तो 100 से नहीं कर सकते हैं, इनटू 100 कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 बटे 40 इंटू 100, 5 इंटू 100 कर दो यार, यहाँ कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आएगा 10 से 10 तक गए, 10 बार गया मतलब माइनस में 50। उत्तर 50 का बाद 100 में दे दो तो उत्तर कितना है माइनस में 100 तक को लिखो तो क्या आता है, बिना 100 के अनुपात के परिवर्तन में 100 की जरूरत है और प्रतिशत परिवर्तन है तो 100 की दोनों ही करें उत्तर तो वही आएगा, अनुपात की जरूरत है। ठीक है भाई, तो आज हमने मान की लोच निकालने के लिए सूत्र के रूप में मान की लोच निकाली। अब आप जो है कुछ 2-3 प्रश्न इसके हल करोगे तो आपको मान की लोच निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न लिखो आप, ऐसे करने के लिए प्रश्न लिख लो आज, मांग की कीमत लोच का अर्थ, मांग की कीमत लोच का अर्थ, अर्थ व सूत्र, मांग की कीमत लोच निकालने का सूत्र या अर्थ लिखो, सेकंड को लिख लो, मांग की कीमत लोच निकालने का सूत्र। ठीक है, तीसरा वस्तु की कीमत 100 रुपए है तो मांग 1000 इकाइयां, यदि कीमत 80 रुपए हो जाती है तो मांग 1200 इकाइयां हो जाती है। तो मांग की लोच की गणना करो, मांग की लोच की गणना चौदह, प्रारंभिक कीमत, डायरेक्ट लिख रहा हूं, प्रारंभिक कीमत यानी P0 बराबर 4 रुपए, परिवर्तित कीमत ₹10, प्रारंभिक मांग
रिफ्यूजिबल 6 इकाई। परिवर्तित मांग 4 इकाई। तो ये आपको मान गया 4 प्रश्न करके और वो भेज दें। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हमने मांग की कीमत रोज का अर्थ करा। आपको ये प्रश्न करके मेरे को कॉपी में भेजने हैं। मांग की कीमत रोज का अर्थ क्या है, मांग की कीमत रोज में कैसे निकाली जाती है, उसके सूत्र क्या है, और ये 2 प्रश्न आपको करके रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।